हाँ, तो आज की इसमें कथा में आज हम आपको वो प्रसंग बता रहे हैं जब राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ में पहुंच गए हैं और सीता जी का स्वयंवर प्रारंभ हो गया है। श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और सीता के साथ उनका स्वयंवर हो गया है। इसके बताने से पहले आप सभी भाइयों को मेरा नित्य नित्य का कोट कोट प्रणाम। सभी भाइयों को नमस्कार। और मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूँ कि जनकपुर में जब राम और लक्ष्मण पहुँच गए तो वहाँ उससे पहले ये बता दिया गया था धनुष यज्ञ है और इसको धनुष को तोड़ करके जो तोड़ देगा सर्वप्रथम उसी के साथ सीता जी की शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। तो बताते हैं सब राजा गए और राजा जा करके पूरी शक्ति लगाई और शक्ति लगाने के बाद राजा जो थे हार करके बैठ जाते थे। कोई राजा जाता था उसे उठा तक नहीं पाता था। और ऐसा हो गया कि कहते थे इसमें क्या बात है, कोई कह रहा था कोई इसमें कुछ गलत कर दिया गया है, कोई कहता था अरे सब लोगों उठ के मिलाए उठाए लो, ये कैसे हो जाएगा। लेकिन भगवान की जो लीला होती है होता वही है। तो विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई बैठे हुए थे स्वयंवर में और तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर वार्ता लिखी है कि जितने राजा गए और राजा जा कर के उसे उठाते थे लेकिन शंभु जी का शंकर जी का धनुष डिगता नहीं था, हिलता नहीं था, उठता नहीं था। डगहि न शंभु सरासन कैसे ओ कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। डगहि न शंभु सरासन कैसे, ऐसे नहीं हिलाता जैसे कि कामी वचन, कामी पुरुष सती स्त्री, सतीवान स्त्री के लिए कोई भी शब्द कहता रहे लेकिन वो इधर सुनेगी इधर निकाल देगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह से जो शंकर जी का धनुष था जितने राजा गए उसे हिला तक नहीं पाए। और सबन रप बहे जोग हासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। जो राजा जाता था जब धनुष नहीं उठता था तो उपहास बनती थी उसकी, अरे जो उठाए रहे थे जो उन्हें उपनाए उठो। और कीरत विजय वीरता भारी चले चाप कर बरबस हारी। और श्रीयत वहे हार ही राजा। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। और नृपन बिलो के जनक यकुलाने बोले बचन रोष जनु जाने। और दीप के भूपते नाना आए सुन हम जो पनु ठाना। और देख धनुज धरे मनुज शरीरा विपुल वीर आए उरन धीरा। हमने राजा जनक ने कहा कि हमने ये बात प्रसारित कर दी थी कि आप सबको बुलाएंगे और आपको क्या करना है, आपको धनुष तोड़ना है, पर मुझे बड़ी निराशा हुई है। एक जगह ये भी लिखा है तुलसीदास जी ने कि बोले जनक महाबटवानी वीर विहीन मही में जानी। मुझे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। और मैं ऐसा जानता होता तो अपनी पुत्री के विवाह के लिए, अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए कदापि ऐसा व्रत नहीं रखता। मुझे नहीं मालूम था कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। जब ऐसी बात सुनी तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया और ऊपर से भाई से अनुशासन आज्ञा प्राप्त करके ऋषवर से और एकदम नीचे आके कहने लगे, और जो तुम्हारे अनुशासन पावऊँ और कंदु कहे ब्रह्मांड उठाऊँ। और गाचे घट जिमे डारों भूरी और सकहूँ मेरे जिमे मूलक तोरी। तो उन्होंने कहा अभी तोड़ के फेंक दूँ, ये धनुष क्या चीज़ है, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड उठा करके फेंक देंगे हम। तो राजा जनक ने कहा कि अगर किसी को इससे कोई क्षुब्ध हो गया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ,
लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि कोई नहीं उठा पाएगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राम अब उठो, उठो राम उठो राम भंजो भव चापा और मैटो जनक हृदय प्रतापा। अब आप उठो, उठो राम भंजो भव चापा मैटो तात जनक प्रतापा। जनक जी का ये दुख जो है दूर कर दो, श्री राम उठो। तो तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि जब श्री राम ने जब उस धनुष को पकड़ा है तो लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें यही पता नहीं चल पाया कि कब राम उठे और कब राम ने पकड़ा उसको और कब तोड़ दिया। लिख रहे हैं एक जगह कि सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा हरस विषादन कछुरु आवा उठाड़े भाई उठ सहेज सुभाए ठवनी सुखा मृगु राज लजाए और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काउन लखा देख सब ठाड़े। एकदम उठाया, उठा करके खींचा उसकी चाप, तोड़ करके 2 खंड जो थे पृथ्वी पर डाल दिए। किसी ने नहीं देख पाया कि कितनी जल्दी शीघ्रता से इन्होंने उठा लिया और कितनी जल्दी इन्होंने तोड़ दिया। और उसके तोड़ते समय भयंकर आवाज़ हुई आकाश में, बिजली जैसी तड़क गई। ऐसा मालूम पड़ा कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया। बताते हैं कि ऐसा लोग डर गए और तब सीता जी ने राम की तरफ देखा कि चलो ये प्रण ऐसा था, आज किसी तरह से प्रभु ने पूरा कर दिया। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तब राम बिलो कि वैदेही, वैदेही ने तब राम को देखा। संभव हृदय चित्त बिनमते जयते ओ मनै मन मनाओ अकोलानी हो प्रसन्न महेश भवानी कहो करहूँ सफल आपने शिवकाई करे। तो ये पहले ही बहुत बड़ी तपस्या और अन्य विनय कर चुके थे राजा जनक को और हमारी सीता मैया, और जा कर के कही थी कि इनका जो है इसका वजन कम कर दो किसी तरह से। तो वो सफल हो गया। सीता जी ने आकर के जयमाला डाल दी और जयमाला डालने के बाद राजा लोगों ने क्या कहा, ये कहा कि अरे ये गलती से कुछ हुआ है, दोनों भाइयों को बांध लो और सीता जी को छीन लो इनसे। तब तक क्या होता है वो हम आगे आपको सुनाएंगे दूसरी कथा में परशुराम जी की। परशुराम जी आएंगे और परशुराम जी के भय से सब राजा लोग बड़े त्रसित होंगे और एक ऐसा संवाद छिड़ेगा जो अलौकिक होगा। और ये कथा मैं आपको नेक्स्ट उसमें सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करें आप।